स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है बेसिकली जेपीएससी मेंस का प्रिपरेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर जब से जेपीएससी मेंस कैंसिल हुआ है तब से पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से, है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना। जेपीएससी मेंस कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए, आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मेंस कैंसिल हुआ है तो मेंस जल्दी ही होगा और बहुत ही जल्दी एग्जाम ले लिया जाएगा। आपको बता दे रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात अब इस चीज़ को समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक एक डेढ़ महीना का छुट्टी लेकर के, है ना, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी उनका स्थिति ये है कि 25 तारीख तक तो आप एग्जाम देने के मूड में थे कि हमको एग्जाम देना है, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन चल रहा था आपका, अचानक से आपका एग्जाम कैंसिल होता है ना। तो अब आप देखिए कि अगले आप 10-12 दिन में, 15 दिन में जो है आप क्या पढ़े हैं, आप इस चीज़ को समझिए। अगले 10-12 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट तो कुछ पढ़े ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ेगा ना कि आपका जो टॉप प्रिपरेशन चल रहा था ये अचानक से ना जबरदस्त तरीका से आपका ब्रेक डाउन होगा, आपका फ्लो टूटते जा रहा है। फ्लो टूटते जा रहा है तो जो आप 2-3 महीना का प्रिपरेशन है ना, उसमें अचानक से जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देगा, आपका डिक्लाइनेशन दिखाई देगा। तो काइंडली आप लगातार उसी स्पीड से पढ़िए, है ना, पढ़ते रहिए और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसी संदर्भ में, ठीक है, आपके प्रिपरेशन को और कैसे बेहतर किया जाए, इसी संदर्भ में हम लोग एक नया आंसर राइटिंग सेशन लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर चाहें तो उस आंसर राइटिंग सेशन से भी जुड़ सकते हैं। ये आंसर राइटिंग का जो ग्रुप है ये बेसिकली मार्च से ही चल रहा है ना, मार्च 2021 से ही चल रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हुए हैं। आई होप कि आप लोगों जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बेहतर लगेगा अगर आप जुड़िएगा तो। इसमें बेसिकली इस थर्ड सेशन होगा। हम लोग एक अक्टूबर-नवंबर में भी स्टार्ट किए थे 3-4 महीने के लिए, ठीक है। और अभी फिर से एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स सेक्शन से स्टार्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है ना जहां पर स्टूडेंट लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होता है और हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होता है कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको गेस करने में, है ना। तो इकोनॉमिक्स से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करना पड़ेगा। अब सवाल मुद्दा एक उठता है कि इकोनॉमिक्स में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आंसर राइटिंग सेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग सेशन में हम लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप लोग टॉप 75 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स परचेज किए, है ना, टॉप 75 का नोट्स भी परचेज किए, उसको प्रैक्टिस किए हैं आप लोग, है ना। और आप लोगों का कहीं ना कहीं दूसरे कंपेरिजन में बेहतर कंडीशन है। लेकिन ये जो आपका आंसर राइटिंग जो सेशन होगा इसमें हम लोग जो है ना वो टॉप 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो कुछ पार्ट रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, है ना। लेकिन कुछ अलग तरह का क्वेश्चन जो कि फॉर्म हो सकता है और जिसको गेस क्वेश्चन वाले सेक्शन में नहीं रखा गया है, वो सब क्वेश्चन को भी कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन आपका दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, समझ गया ना। जैसे कि आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य का वर्णन करें। जैसे कि आपसे पूछता है कि कोशिका का कार्य एवं संरचना पर चर्चा कीजिए, है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सभी कोई लिखते हैं और एक ही टाइप का लिखते हैं और कंटेंट बेस्ड उसका आंसर होता है, यानी जिसका कंटेंट ज्यादा अच्छा उसको ज्यादा मार्क्स। लेकिन दूसरा जो बाबू ये आंसर जो फॉर्मेट होता है ना वो होता है टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आपको एक्चुअल में आंसर राइटिंग का जरूरत पड़ता है, आपका लेखन शैली उत्कृष्ट करने का जरूरत पड़ता है, यानी कि दूसरे से बेहतर। जैसे कि आपसे राष्ट्रपति एक भारत का राष्ट्रपति क्या एक रबर स्टाम्प है या नहीं है, विवेचना कीजिए। यही क्वेश्चन आपका 3-4 बार आया हुआ है जेपीएससी में, यही क्वेश्चन है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का जो आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि टेक्निकल क्वेश्चन जो अलग अलग तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है इसको कैसे फॉर्म करें, है ना, और
साथ में करंट अफेयर्स से, आर्थिक सर्वेक्षण से, विभिन्न सूचकांक से, योजना से, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल से कैसे लिंकअप करके एक बेहतर आंसर फॉर्म करें। इसमें बेसिकली आंसर राइटिंग सेशन में होगा क्या, आपको समझा देते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको सबसे पहले तो पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, है ना, डेली एक क्वेश्चन 30 डेज तक, यानी कि 30 टॉपिक हम लोग बेसिकली इसके माध्यम से कवर करेंगे, है ना। तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देगा दिया जाएगा, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर तैयार करके हमें सेंड करना है, ठीक है। आंसर जब आप सेंड कीजिएगा तो उसका पर्टिकुलर जो हमारे सर होंगे, है ना, वो पर्टिकुलर उसको रिव्यू करेंगे और आपको मार्क्स देंगे। सपोज कीजिए किसी को 10 मार्क्स मिल रहा है, किसी को 20 मार्क्स मिल रहा है, किसी को 25 मार्क्स मिल रहा है आउट ऑफ 40। तो सवाल ये है कि अब आपको इस चीज को समझाया जाएगा कि आपका मार्क्स क्यों कम है, कहाँ कमी है आपके आंसर में। तो इस चीज को बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि भाई हम ही शेर हैं, हमारा आंसर सबसे सॉलिड है, क्योंकि हम तो किताब वाला पूरा का पूरा छाप दिए हैं। बात समझ में आया। लेकिन उसमें कमी क्या है ना, इस चीज को समझना जरूरी है ना। वो आंसर एग्जैक्ट है कि नहीं है, टू द पॉइंट है कि नहीं है, ईच एंड एवरी डायमेंशन वो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेली एटलीस्ट आपको 101 क्वेश्चन कवर करने का टारगेट दिया जाएगा। 30 डेज का टारगेट है, 30 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। साथ में आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा उसका, और उसका जो आंसर फॉर्मेट होगा, आंसर फॉर्मेशन कैसे होगा, उस चीज पर भी चर्चा किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इससे आपका आंसर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का लेवल बहुत अच्छा हुआ। आई होप कि आप नए हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो ऑलरेडी आंसर राइटिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हुए थे, वो लोग भी इससे जुड़ सकते हैं, उन लोगों को बेनिफिट होगा। क्वेश्चन डिफरेंट होगा, है ना, तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगले 3 महीना में हम लोग डेली 1 क्वेश्चन का टारगेट ले रहे हैं। तो अगले 3 महीना में हम लोग मान के चलिए कि टॉप 100 क्वेश्चन को कवर कर देंगे। और टॉप 100 क्वेश्चन अगर आपके रीच में रहेगा, बढ़िया से तैयार किया हुआ रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जेपीएससी एग्जाम में लेवल क्या रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, वैसे डेली एक क्वेश्चन लिखना आपके लिए भी संभव नहीं है, लेकिन अगर कंपल्सन रहता है ना तो कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स लिख रहे होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई वो आंसर लिख रहा है, इतने 100 बच्चा आंसर लिख रहा है, तो हम कैसे पीछे रहे। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव भी रहता है, तनाव भी रहता है कि भाई हमको आंसर तैयार करके लिखना है। साथ में जब आप दूसरे का आंसर देखते हैं, है ना, तब कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि भाई उसको 25 नंबर आ रहा है, हमको 18 नंबर ही आ रहा है, हमारे आंसर में क्या कमी है, उसको दूर कैसे किया जाए। तो एक कंपटीशन का भावना क्रिएट होता है, समझ गए। तो आपका आंसर डेफिनेटली दूसरे कंपेरेटिवली में अच्छा होगा, और इसी के साथ आपका जो है ना लेवल कहीं ना कहीं दूसरे से अच्छा हो जाएगा, है ना। और यही अपना टारगेट भी है कि आपका लेवल को अच्छा कर दिए। इसमें जो जितना मेहनत करते हैं उनका परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होता है। बट एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू रहना जरूरी है। आपको डेली वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर आंसर राइटिंग ग्रुप से हटा दिया जाएगा। इस बात को हमारे पुराने स्टूडेंट्स भली भांति समझते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को हटा दिया गया है। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका फीडबैक। अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप हमसे फर्स्ट मंथ के लिए जुड़ते हैं और आपको बेनिफिट होगा, तभी आप नेक्स्ट मंथ हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक आंसर डेली लिखना चाहते हैं, तभी आप हमारे साथ इस आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़िए, कंटिन्यू होइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक, एक बार जरूर जुड़िए। इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, है ना, जिससे आपका डेफिनेटली इकोनॉमिक्स ही ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट लोगों का खराब मार्क्स आता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका लेवल दूसरे कंपेरिजन में अच्छा होगा, आप खुद फील कीजिएगा, है ना। क्योंकि जब आप फीडबैक देखिएगा, जो आपको बताया जाएगा कि यहाँ यहाँ कमी है, इसमें इसके कारण आपका मार्क्स कटा है, तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। टेस्ट देना एक अलग चीज होता है, मार्क्स बैठा देना एक अलग चीज होता है, लेकिन आंसर राइटिंग करना, समझना, तरीका सीखना, ये एक अलग चीज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप लोग इससे जुड़िएगा और आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा। आप लोग इससे जुड़िए, ये जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। और
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी बजट का कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो गया है, तो बजट से रिलेटेड कुछ वीडियोस आएगा, उसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके रिलेटेड डेटा को आप अपने आंसर में जब ऐड इन कीजिएगा, ऐड ऑन कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका दूसरे कंपेरिजन में आंसर अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेपीएससी एग्जाम। एकदम लग जाइए, जेपीएससी एग्जाम आज नहीं कल तो होगा ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को डाइवर्ट कर देता है, बात समझ में आया। जिसका टॉप प्रिपरेशन था, एग्जाम में एकदम बढ़िया प्रिपरेशन आ गया, वो अगर 25 दिन अब नहीं पढ़ेगा तो उसका प्रिपरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन इसी ड्यूरेशन में जो पढ़ लेगा वो बम कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम है अपने आप को बूस्टअप करने का। और आपको बता दें कि हमारे साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट आंसर राइटिंग से जुड़े हुए हैं, डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर होना चाहिए, ये आप खुद भी समझ पा रहे हैं। तो आप काइंडली वर्क कीजिए, है ना। हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग भी आंसर राइटिंग ग्रुप में सीरियसली लग जाइए, है ना, और सीरियसली आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़िए और सीरियसली प्रिपरेशन कीजिए। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, रिजल्ट आने का इंतजार मत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस पे लगातार काम कीजिए, क्योंकि अभी आपको टारगेट दे रहे हैं एक क्वेश्चन डेली। अगर आप एक क्वेश्चन अगर कवर कर लीजिएगा ना, बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन ही कवर कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे जो है ना, जब तक पीटी रिजल्ट आएगा आपका 50-60 क्वेश्चन कवर रहेगा। बात समझ में आया। पीटी का जब तक आपका मेंस आएगा, आपका एक अच्छा स्थिति में आप रहिएगा, प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए, है ना, प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू हो जाइए आंसर राइटिंग के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।